ये मेरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का थर्ड वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर इज रनिंग इनटू अ कॉनिकल वेसल 15 सेंटीमीटर डीप एंड द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 1/10 cubic centimeter per second. When the water is 6 centimeter deep, find the rate at the water level rising. तो यहाँ हम dH अपॉन dt का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड, वाटर सरफेसेस इंक्रीजेज। तो आप देखिए वाटर का जो सरफेस है कॉनिकल से ऊपर से देखने से ये सर्कुलर में इंक्रीज होगा, तो यहाँ हम dA अपॉन dt निकालेंगे। और तीसरा, वेटेड सरफेस ऑफ अ वेसल इंक्रीज। तो यहाँ हम कवर्ड सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया पाई आर एल, तो यहाँ हम पाई आर एल, तो यहाँ कैपिटल आर मान लीजिए इसको, तो पाई आर एल। तो यहाँ हम डी एस अपॉन डी टी का वैल्यू निकालेंगे, डी एस अपॉन डी टी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो आप इन चीज़ों को नोट कीजिए। तो ऊपर से रेज कर रहे हैं, नोट कर लिया, कर दें रेज। तो अब ध्यान से क्वेश्चन को देखिए कि इसकी फिगर आपको समझ आ गई। अगर आपको फिगर समझ आ गई तो आपको क्वेश्चन बड़ी इजीली समझ आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास एक कॉनिकल वेसल है और यहाँ तक इसमें वाटर फिल किया है। टोटल जो हाइट है वो 15 है और जो रेडियस है इसका वो हमें 5 दिया है। और जो वाटर का सरफेस यहाँ है वो r मान लीजिए, और जो यहाँ तक हाइट है वो आप h मान लीजिए। यहाँ a b c d e f, तो ये वाटर फिल कीजिए यहाँ पर। और हमें सबसे पहले dv अपॉन dt का वैल्यू 1/10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड ये गिवन है, और ए ई का वैल्यू h दिया है, और ई एफ का वैल्यू हमें r, और ए डी का वैल्यू 15, और डी सी का वैल्यू हमें 5 दिया है। तो आप देखें ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए ई एफ। तो आप ए डी अपॉन ए ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई इज इक्वल टू डी सी अपॉन ई एफ, ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ ए डी का वैल्यू हमें 15 दिया है, ए ई का वैल्यू हमें h दिया है, डी सी का वैल्यू हमें 5 दिया है, और ई एफ का वैल्यू हमें r दिया है। तो 15 को यहाँ लेके आते हैं, 5 को यहाँ, और h को ऊपर, यहाँ r को ऊपर। 15r इज इक्वल टू 5h, और h, और यहाँ r का वैल्यू निकालें तो r का वैल्यू 5h/15, तो ये हमारे पास h/3 आ गया। तो इसे नोट कीजिए आप, ऊपर से इरेज करते हैं इसको। यहाँ तक नोट कर लिया, ये बिल्कुल सेपरेट है, नोट कर लिया, यहाँ इरेज कर दें। तो यहाँ वॉल्यूम जो है कौन का, वो आपके पास वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ r का वैल्यू h/3 पुट कीजिए, v इज इक्वल टू 1/3 पाई r का वैल्यू h/3 स्क्वायर इंटू h। तो हम सबसे हमने पहले डी एच अपॉन dt करना है, इसीलिए हमने सभी टर्म्स को h में कन्वर्ट किया, r को
एच में कन्वर्ट किया, तो v इज इक्वल टू 1/27 पाई एच क्यूब, तो dv अपॉन dt का वैल्यू 1/27 पाई एज इट इज़ कांस्टेंट है यहाँ 3h² dh बाय dt, तो dv अपॉन dt का वैल्यू 1/10, 1/27, यहाँ आप 3 यहाँ लगा लीजिए, पाई h² dh बाय dt, तो ये कटिंग करके 9 आ गया हमारे पास। तो यहाँ h का वैल्यू हमें 6 दिया था, h इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखिए आप, h का वैल्यू हमें 6 दिया है। जब व्हेन वाटर 6 मीटर डीप, तो h का वैल्यू भी आप यहाँ पुट कीजिए, 1/10 इज इक्वल टू पाई इंटू 6 मल्टीप्लाई 6/9 dh अपॉन dt, तो dh अपॉन dt का वैल्यू 9/10 मल्टीप्लाई 6 पाई, तो यहाँ हमारे पास कटिंग करके 2, तो यहाँ 3, यहाँ कटिंग करके फिर 2, तो हमारे पास आंसर 1/40 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ तक नोट कीजिए, नोट कर लिए, यहाँ तक इरेज कर दें। तो अब वाटर सरफेस का रेट ऑफ चेंज पता करना है, तो हमें एरिया पता करना है। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ भी आप आर का वैल्यू इन टर्म ऑफ एच लिखेंगे, तो h/3 स्क्वायर, तो हमारे पास ए इज इक्वल टू पाई h² अपॉन 9, तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू पाई अपॉन 9 कांस्टेंट, और 2h का डेरिवेशन, h² का डेरिवेशन 2h dh अपॉन dt, तो यहाँ 2 पाई अपॉन 9, h का वैल्यू 6 और dh अपॉन dt का वैल्यू 1/40 पाई, तो यहाँ पाई से पाई कट गया, 2 से 40, तो यहाँ 20, यहाँ 3, तो यहाँ 10, तो ये 3 जो है 9 से कटिंग हो गया, तो हमारे पास 1/30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आंसर भी आ गया हमारे पास। नोट कीजिए, इसको भी नोट कर लिया, इरेज कर दें। तो वाटर सरफेस जो वेटेड है उसका रेट ऑफ चेंज पता करना है, तो हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। S इज इक्वल टू पाई आर एल, तो आप जानती हो L इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस h² रूट, तो यहाँ भी आप r का वैल्यू पुट कीजिए, h/3 स्क्वायर प्लस h², तो L इज इक्वल टू h² प्लस 9h² अपॉन 9 और रूट, तो L इज इक्वल टू √10/3h, तो हमारे पास L का वैल्यू इन टर्म ऑफ h, तो S इज इक्वल टू पाई h/3 मल्टीप्लाई √10/3h, तो S का वैल्यू √10 पाई अपॉन 9h², तो ds अपॉन dt का वैल्यू √10 पाई अपॉन 9 इंटू 2h और dh अपॉन dt, तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, √10 पाई अपॉन 9 मल्टीप्लाई 2, यहाँ h का वैल्यू 6 और dh अपॉन dt का वैल्यू 1/40 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ कटिंग करके 3 आया, तो यहाँ हमारे पास 2 आ गया, यहाँ 2 से 40 करके 20 आ गया, 20 को फिर 2 से कट गया, तो हमारे पास 10 आ गया, तो हमारे पास जो आंसर है ओवरऑल वो √10/30, तो √10/30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। नोट कीजिए, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप
दोबारा आप इससे भी देखें, एक बार से खुद करके देखें तो ये समझ में आएगा क्वेश्चन। इरेज कर दें इसको।